बिल्कुल ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे बाबा जी। आप हमारे वालिद की जगह हो, आप हमारे वालिद की जगह हो, हम इसी तरह आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपकी। ठीक है। अब सर ये आएगा आपके पास गुलाम मुर्तज़ा बाबा जी, ये हमारे आपके भी वालिद साहब की जगह हैं। इनको तकलीफ और गिला है अपने बेटे से। ठीक है। तो ये हमने माशाल्लाह से जब से हम आए हमने काफ़ी इस तरह के बेटे ठीक कर लिए हैं, तो ये वाला आपके ज़िम्मे है। जी मैंने उधर हम साए के घर से ना एक 95,000 रुपया लिया था, मेरी लाख की कमेटी थी और मैंने कहा भी मैं ना आपको, अब मेरी कमेटी निकलेगी आप ले लेना। उसका मैंने ना, मैं जब वापस करने की कह रही, ये 95,000 हमने आपको सूद पे दिया है और मेरे से उन्होंने ना 3.5 लाख रुपया ले लिया है। अब परसों चौथ आए हैं, इतना मेरे साथ बदतमीज़ी की और कह रही सूद की बाकी किस्त दो। मेरी अंगूठियाँ भी बकवा दी उन्होंने, मेरी फ्रिज बकवा दी, मेरे घर में कुछ नहीं छोड़ा। आज आटा भी नहीं है मेरे घर में, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा इंसाफ कर दें आप। आज उन्होंने मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त वगैरह भी दे दी है, बाहर जाके मुकर गए हैं, कह रहे हैं हमने तो 1 रुपया नहीं देना और बाकी की किस्त दो। और बदतमीज़ी इतनी की है ना कि हद कर दिया। मुझे डर लगता है मेरे बच्चों को कुछ ना कर दे, वो दहशत वाले बंदे हैं। अब दरख्वास्त भी दे दी उन्होंने कोई जाके थाने में, आप मेरा इंसाफ करें करते हैं। और मेरे पैसे वापस दिलवा दें, मैंने लोगों के देने हैं जी। जो कौन से पैसे आपने दिए हैं? मैंने 95 देना था, वो काट लें और 3.5 मैंने दे दिए हैं, बाकी मुझे वापस कर दें। कितने? 3,13,500 मेरा चला गया और मैंने 95 उनसे लिया था, वो अपना 95 काट लें और बाकी मेरा मुझे दे दें। कैसे ले लिए आपसे उन्होंने 28,500 किस्त लगा दी थी मेरी सूद की। जब मैं 95,000 का देने गई ना, 95,000 कह रहे नहीं आपने बीबी 28,000 साथ सूद था ये। मैंने कहा भाई मैंने सूद पे नहीं लेने। आपने सूद पे नहीं मैंने नहीं लिए थे सूद पे, लेकिन उन्होंने सूद बना लिया। हेलो सलाम माजिद, ये खातून आई है नईमा अमीन बीबी जी, तो ये कह रही है कि किसी हमसाये को उन्होंने कर्ज मांगा था। हाँ जी, 95,000 लिया था। 95,000। हाँ जी। तो अब वो कहते हैं कि वो मुझसे कितने ले चुके हैं? वो 3,13,500 चला गया। 13,500 ले चुके हैं। हाँ जी। और वो कह रही है कि ये फिर उन्होंने कहा कि ये हमने सूद लिया है। सूद लिया है जी। और कहते हैं कि जब मैं इनसे कर्ज ले रहा था तो तब भी उन्होंने नहीं कहा था कि हाँ सूद जी, इस नहीं तरह कहा होगा। था। तो आप इसकी दाद रसी करें। ठीक हो गया। ये सूदी मामलात इधर जो है इस तरह अगर हम चलने दें तो फिर तो ये गरीब लोग तो सारी ज़िंदगी उसी के लिए फिर कमाए। ये आप कितनी देर में कर लेंगे? आप थाने गई हैं वैसे? जी गई हूँ कल माजिद साहब के पास? हाँ जी गई हूँ। कब? ये अकरम साहब है मेरा ख्याल। कल गई थी दरख्वास्त लेके। हाँ जी। किससे मिली थी उधर थाने? मेरा ख्याल अकरम साहब थे वो, कोई उनके पास गई। अकरम था कोई आपका? ये कल उससे मिली भी है? पता नहीं उसने उसको क्या बताया? वो कह रहे पंचायत में बात कर लो बीबी, पैसे नहीं वापस आएंगे, लेकिन मैंने जिनसे लेके दिए हैं। अच्छा ये तो अकरम को एक पूछो और अकरम को ज़रा बुलाओ भी कल। अकरम को ज़रा कल पेशी पे बुलाओ। हाँ जी। कि देखना ये बात तो पंचायत की बात वो क्यों करता है? तो हमने लोगों के मसले हल करने हैं या लोगों के पंचायतों में? अब ये इसका पंचायत में क्या मसला हल होना है माजिद साहब, आप बताएं। दरख्वास्त भी ले ली इन्होंने मेरे खिलाफ। इसको एक्शन लेना चाहिए इसमें। ये सूदी मामलात इस तरह हम जाने दें तो फिर तो ये गरीब लोगों के वो खा जाएं। मुझे मेरा 2 लाख वापस दिलवा अच्छा, दें। अभी देखें SHO साहब आप दोबारा बताइएगा। जी वो मैंने 95,000 रुपया लिया था। ठीक है, 3 दिन। ठीक हो गया। ओके ठीक है जी, मेहरबानी। जी बताएं। मेरा जी बच्चा अगवा काट लाया गया इनसे। कौन? मैं उतो तो गवाडी मेरे। क्यों? पता नहीं जी। बच्चा आपका? हाँ नहीं बच्चा मेरा बच्चा। क्या हाल है बेटा? इन्हों लाया गया जी। क्या नाम है? शफीक? हाँ? मोहम्मद शफीक। क्या हुआ था? मुझे आसफ के ना सर अगवा करना। क्यों? पता नहीं जी, मैंने काम को छोड़ा। मैं तो तमाम जाना मैं स्कूल का काम लेके बेटा आ जा मैं जानता भी तो काले आसफ वो अंगा जाता है ना सर अंगा मार रहा है।
इन्हें मैंने दो में बोला ट्रेन जाना ही नहीं होगा मैं सीधे सीधे ना चौका के बाद तेने मार दे सर मैं चौका के बैठा गया मैं मेरे मारा ने घर छाड़ दिया उतम मारा में लग गया फिर मैं आसफ ने मेरे ਨਾਲ जाती की थी रात फिर मैं आधी अम्मी ने दसा था फिर हम पास तो कॉल की थी तो पुलिस आई। अच्छा, ये 12,000 रुपये क्या है? ये जी दिते पैसे मैं तो मेरा काम करो इन्हें बंदा पकड़ा दो तेल तूल जोगा अच्छा वो मेरा काम नहीं किया इन्हें। अच्छा, काम भी नहीं किया। हाँ वो आसिफ नूं लियावना ने ना उदों ये तफ्तीशी सरफराज साहब है। वो लेटर लिखवाया है उसे इधर ट्रांसफर करवाना है। एक बंदा नासिर बेगना है सर। वो जी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੂ ਰਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। अच्छा राव साहब, ये अब सलाम अब्दुल अजीज़ आया है मेरे पास 813/23 और ये कह रहा है कि साहिल को इंसाफ की तवक्को ना है अपना नासिर से और जो है फराज से सरफराज एसआई से कि वो मुल्ज़िम नासिर से साजबाज होकर उसको बेगुनाह कर दिया है, रिश्वत लेके उससे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो अब ये है कि मैं अभी इस वक्त तफ्तीश तो सारी नहीं कर सकता, लेकिन राव साहब आप तो माशाल्लाह से मैं ये तवक्को कर सकता हूँ कि ये अगर आपके पास आते हैं तो आप तफ्तीशी को बिठा के और इसको भी बिठा के और इस केस को तसल्ली से समझ लें। और जो है ये कब का केस है, वैसे कब का है ये केस? पिछले महीने का है। हाँ जी 7 अक्टूबर का है, तो इतना पुराना तो नहीं है राव साहब। वैसे आपको पता है इसके बारे में? जी मुझे पता है सर। क्या है इसमें मामला सर फिर? ये मियाँ बीवी की आपस में सर सेपरेशन होती है। बीवी आरोप वाले तलाक की शादी करती है। हाँ बेटा वालिद के पास था, हाँ सरफराज नाम की बंदा उसे इसके बेटे को बीवी के कहने पे बात छोड़ दिया था। हाँ उन्होंने साथ उसके भाई को भी इन्वॉल्व कर लिया। उसकी हमने डेटे शेटे भी दी है सरकार ने, FIR के गवाह है सर इनकी। हाँ उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि नासिर साहब नहीं था, वो बच्चा अपने रजामंदी से ही गया था। अच्छा अच्छा, लेकिन बेटा तो लड़का तो मेरे सामने खड़ा है, वो तो खुद कहता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था। अपनी मर्जी से गए थे माँ के पास? नहीं यहाँ सब तनासर ला गई। वो कह रहे कि आसिफ तनासर ले गए हैं। जी ये बच्चा सेम चूंकि मेरे वालिद के पास सर इसी की सेम FIR जो सरफराज छोड़ने गया था सर मोहल्ले वालदा के पास, वहाँ उसकी वालदा ने इसके सरफराज के खिलाफ एक बच्चा वहाँ भी 370 का गुनाह के टाइम करवाया इसी 25 के खिलाफ। लेकिन जो नासिर है सर वो तफ्तीश में चूँकि मैंने खुद भी सुनी उसकी CDR की भी या जो FIR के ही गवाह हैं इनके अपने ही हैं। वो बताइए दोनों के मुताबिक नासिर साहब नहीं था। उन्होंने जो अब गवाह है वो कहते हैं कि मोटरसाइकिल के पीछे हमने जाते हुए देखा है कि सरफराज मोटरसाइकिल चला रहा था और ये पीछे बैठा हुआ और चूँकि इसका वालदा से जो रहा था जी ये असी हिक्के ने देखा बच्चा के वापस आया, बच्चा कहता नाल मेरे गया। अच्छा बहरहाल इस पे मैं मज़ीद बात करूंगा क्योंकि आपकी बातें वो ऐसे जो जिस तरह बात कर रहे हैं उसको पता भी है, ठीक है और उस तरह बात नहीं कर जिस तरह आप बात कर रहे हैं। अब मैं उनसे पूछूंगा 3 दिन के बाद, ठीक है 3 दिन में वो इस अपना जहन पूरा बना लेगा कि इसमें इंसाफ के तकाजे क्या है, मेरिट क्या है। ठीक है, ठीक हो गया? मेहरबानी करो। ठीक हो गया राव साहब? हाँ। शाहदा परवीन सलाम साहब आज शाहदा परवीन नहीं है बाबा जी, पहले उसको पेश हो मेरे बेटा है नदीम अख्तर। अच्छा ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, 2 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। अच्छा ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੀ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਘਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇला ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, लिया के बच्चा पेश करिए जो भी मसला है ना। अच्छा अभी काम करते हैं, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। आपके बच्चे के ऊपर चोरी के पर्चे तो हैं जी, पर्चे पहले होए ने 2 दफा, वो भी नाजायज होए ने, लेकिन मेरे बच्चे ने चोरी की नहीं है। अच्छा क्या करता है वो गार्ड की ड्यूटी करता सर। गार्ड की जी लाहौर में। जी पुलिस कब आई थी आपके घर? पुलिस आई थी आज कोई 4-5 दिन हो गए पहले। आपको पता है कि हम मोटरसाइकिल चोरों के पीछे बहुत शदीद तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि इधर बहावलनगर मोटरसाइकिल चोरियाँ बहुत ज़्यादा जी थी। सर। तो ये उस सिलसिले में हुआ होगा। आपका बच्चा अभी कहाँ है? वो आ सकता है? वो लाहौर है सर। वो आ सकता है, बुलवाएंगे तो आ जाएगा आप सर। बुलवाएं उसको, जी सर। ठीक है। जी ये सर। जिशान है, ये आपसे नंबर एक्सचेंज करेगा। जी सर। नंबर है आपके पास, मोबाइल है? जी सर। मोबाइल आप नंबर एक्सचेंज करें, जी सर। आपसे राब्ते में रहेगा। जब वो आ जाए, कल कब आ सकता है? वो 1-2 दिन में आ जाएगा सर। 1-2 दिन छुट्टी में, लेने। चलो आराम से आ जाए। जी सर। छुट्टी के वो मामलात आप उधर के भी बात कर लें कि कोई मसला नहीं है, तब तक कोई मसला नहीं है जब तक कि वो आए और हम तसल्ली ना कर लें, ठीक सर। जी सर। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद हम क्लियर कर देंगे, फिर ठीक। दोबारा पुलिस आपके पास नहीं ठीक आएगी, है तफ्तीश करके ना क्लियर कर देंगे। जी सर। ये ठीक है जी सर। जी, थैंक यू। अपने ही बेटे जी सर। अपने ही बेटे ने घर से मारपीट करके निकाल दिया है। हाँ जी। अभी आप गैर अफराद के पास रातें गुजारने पे मजबूर हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाथ आपको वापस दिलवाया जाए। हाँ जी। मेरी इमदाद कर दे खुदा के वास्ते करके। आपके बेटे ने क्यों घर से निकाला है आपको? बस जी टब्बर दे मगर लग के सोरे मगर लग के। अच्छा, हाँ जी। और ये तो साल पहले की बात है, कब कितनी पुरानी बात है? ये कट भी है, कट से मान जाता है घरे वाले मुड़ के फिर कट देंगे। हाँ? हाँ जी। अगे फिर मरीज के पास पेश आया था, असलम साहब ड्यूटी आप सी। थाने भी नहीं गए हैं? SHO से मैं SHO अफसार है हाँ जी, कोट अब्बास, जी, ठीक है। हाँ जी। आप वास्ते बता देगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे बाबा जी। आप हमारे वालिद की जगह हो, आप हमारे वालिद की जगह हो, हम इसी तरह आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपकी, ठीक है। अब सर ये आएगा आपके पास गुलाम मुर्तज़ा बाबा जी, हाँ जी। ये हमारे आपके भी वालिद साहब की जगह हैं। सर इनको तकलीफ और गिला है अपने बेटे से, राइट सर। ठीक है। तो ये हमने माशाल्लाह से जब से हम आए हमने काफ़ी इस तरह के बेटे ठीक कर लिए हैं, तो ये वाला आपके ज़िम्मे है। राइट सर, ये भी हो जाएगा सर इंशाल्लाह। ठीक हो कि जी आपने SHO से जाके मिलना है, वो आपने सुन लिया है। हाँ जी, हम मैंने सुनी सर। ठीक है, ठीक हो गए, आप जाएं, आपका मसला हम हल करेंगे बाबा जी। ठीक हो गए। मेहरबानी तेरे बच्चों ने। अल्लाह खैर करेंगे, मज़ा करें। बेटा जी अपना बड़ा शानदार पूछेगा। आपको ये बताएंगे आपने SHO के पास जाना है, बड़े थानेदार के पास। SHO कौन सा भला? नहीं पता। छोटा बात हाँ देखो, आगे बुजुर्ग को मैंने फोर्ट अब्बास है, आप समझाओ ना, ऐसा नहीं भेजना आपके इसको लिख के दे दे। अच्छा बताएं बीबी, ये आपके भांजे हैं हाँ जी, और आपकी बहन के नाम 2 अदद भैंस हैं, हाँ 4 अदद गाय, हाँ 80,000 के हैं, हाँ 8 लाख की, हाँ 8 लाख की हाँ हाँ रुपए ओ और जेवर तलाई 2 तोला। हाँ अब मेरी बहन वफात पा गई है, हाँ जी, इल्जाम आप मलेहान मोहम्मद, हाँ तो वो भांजा है, वो तो उसी का बेटा है। नहीं बेटा नहीं, हाँ। वो भाणजी है, उदी भी ते मेरी भी जेड़ी फौत हो गई है ना, जेड़ी मेरी भाण फौत हो गई है, हाँ। उदी भाणजी है, मेरी भाणजी है। अच्छा, ते अच्छा तीसरी बहन की बेटी है वो, बेटी है, उदी मां फौत हुई हुई है, भांजी है। हाँ जी। ते वो जेड़ा है ना,
वो सारा कुछ उसने असि आप उदा जेड़ा दफनाया किता आपका उस पे हक कैसे बनता है? आप असा खर्चा सारा किता उसदा। आपको वो खर्चे चाहिए? हाँ आप सारा खर्चा किता है असि आप सारा बना बरामद दुआ रात ते हुण वो जेड़ा ना गल देखो मां बेचण लगी तू ना खपे तू ना बेच वो बड़ा तंग किते के वो ना नहीं आपका इस पे हक कैसे है, दावा कैसे है, ये आपकी कैसे बनती है चीजें? मेरी बहन है वो जेड़ी लावाल दफात हुई वो मेरी बहन है। वो तो आपकी बहन थी लेकिन। हाँ तो आपका वो चीज आपकी तो ना हुई ना फिर? अब नहीं मेरी बच्ची नहीं हो उदी भी बच्ची नहीं वो तो चीजें आपकी कैसे हुई? हाँ जी आप क्यों मांग रही है चीजें? हैं ते साडा हक बनदा है। कैसे? हाँ तो साडी बहन जो आई वो उसकी बांजी है। हाँ उदी मासी रहे उदी मासी साडी बहन है। हाँ। तो वो बांजी के पास अगर हैं, हाँ अच्छा चले आप थाने गई हैं? हाँ गए हैं उत मां बेटी सु ठलाई सु तो वो ना दे नहीं हसी तो का शायद देने। हाँ बताओ। सर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭਈ ਹੈ ਮੇਰੀ मैं आप बतरिया हिक्को है साडा आओ हिक है आ जाओ करीब आ जाओ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਮਰਨਾ ਪਰਨਾ ठीक है। ਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੋ ਕਫਨ ਦਫਨ तो दावा कैसे बनता है आपका चीजों का? ਸਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਭੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੀ ਸਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਵੇਚੀ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਹੈ जिया का तू ले रख सामने रख मज बेची है साडा हिस्सा सानू दे आधा हिस्सा तू रख जेड़ा तेरा हिस्सा बने। अच्छा यूं करके बात है। आप थाने गए हैं? हां जी। थाने कब गए हैं? हां जी थाने कब जिस गए? दिन मज बेची आज कब की बात थी ये? तीसरा दिन है। हां जी ते ओ पूरा तुसी चलो मत करो। वकास आपने बात सुन ली है? सर मैंने सुन लिया लेकिन ये मेरे पास आए नहीं है मुझे जब तक याद है लेकिन अगर दोबारा आ जाए तो मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा सर। आप थाने में किससे मिले थे? कि छोटा इंस्पेक्टर अब्दुल्ला सर। अब्दुल्ला है कोई वकास आपके पास? हां जी सर बिलाल दो अब्दुल्ला बार था भी वो हमें चेंज हो गया दरखास्त सर भी काफी दे अर्से से। तो दरखास्त भी तो लेकर आके आया अब्दुल्ला साहब को मिले। अच्छा ये भी जरा समझो कि दरखास्त अगर गई तो उस पर क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब तो ट्रेनिंग पे हैं सर 2 माह हो गए। 2 माह पहले गए थे आप? हां जी 2 माह पहले गए हाँ थे? जी, हाँ जी। अच्छा चलो अभी जाओ जी SHO साहब हैं ये वकास अच्छे अफसर हैं, जी ठीक है, वो आपका मसला हल करेंगे। ठीक है ठीक हो गया? ठीक है वकास इनका मसला हल करो, आपस में है भाई बहने हैं, वो उन्होंने कर दिया है, आप समझो फिर आपको भी समझ आएगी फेयरनेस के उसूल के मुताबिक रिजॉल्व कर दो। जो आखने से हाजिर है। ठीक है जाए SHO के पास जाएं, वकास के पास ठीक हो गया हम पूछेंगे उनसे फिर। ठीक है ठीक हो सर 2020 में ना मेरी बहन का कत्ल हुआ था। ओके। और सर जाए वकूवे पे हमने मुलजम बताए थे, हमने IG पंजाब के पास भी 2 दफ़ा गए हैं हम, लेकिन हमारी कोई आप छोटे DPOs हैं। अच्छा हर दफ़ा मैं आती हूँ लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ कसूर दिया कि वो पुलिस वाला है। अच्छा उसने भाई भतीजों से इसके साथ उसकी औलाद नहीं थी, समझ लेते हैं जरा मैं SHO से समझ। और उसकी औलाद सबको पता है। आमिर ये शमीम अख्तर साहिबा आई हैं और ये इसका है 565/20 मुकदमा 302। अच्छा अब वो कह रही है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मैं 3 साल से छठे DPO के पास आ रही हूँ। अब मुझे बताए तो ये कहानी क्या है, मसला क्या है, क्यों उसके मुलजमान पकड़े नहीं जाए? कह रहे कि पुलिस वाले हैं। सर ये मेरे लिए मीटिंग है तब मुझे खातून मिली है सर। अच्छा सर मैं करवा देता हूँ सर। अच्छा SHO को नहीं पता, वो भी नहीं सर आप बताएं। 565/20 है ना सर। पता है। हाँ क्या मसला है इसमें फिर? ये सर इनकी सिस्टर थी, उसकी बॉडी मिली थी 152। ठीक है ठीक सर। मसला क्या उसमें सर ये अली साहब है इनका दामाद है, हाँ रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, औलाद नहीं थी। हाँ इन्होंने नामजद किया था सर, ये बैठे रहे को महीने 1.5 थाने में, अली साहब और इसके भाई और भतीजे। फिर इनकी फोरेंसिक सारी इनकी फिंगरप्रिंट सारा कुछ करके तो वो फिर सर, इनको बेगना हाँ जी दूसरी बात अच्छा। इनके असल मुलजम नहीं गिरफ्तार। सर हमने असल मुलजिम है सही, कोई कत्ल हुआ था? यस सर। अच्छा फिर आपने ये आपके जिम्मे है आमिर, राइट सर। ये फिर अब देखो ना वो मुझे वो माजिद बता रहे उसको कहीं से पता था। सर थोड़ी सी बात और मेरी सुनने, हम ना छठा DPOs हम IG के पास 2 दफ़ा गए थे, हमें यही कहते रहे हैं कि DNA रिपोर्ट नहीं आई।
हाँ। तीनों ही कहते रहे, 3 DPOs कहते रहे हैं। एक हमने 3 दिन के बाद रिपोर्ट करवाई थी, वो नील आई थी, लेकिन पहले दिन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। मैंने हाई कोर्ट में भी केस किया था मजिस्ट्रेट के पास, वो वही वाली रिपोर्ट जो नीला आई है ना, 3 फिंगरप्रिंट ख़त्म हो गए होंगे कहते 3 दिन के बाद, वो असर रिपोर्ट आज तक नहीं। और हमें यही कहते रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट नहीं आ रही। 3 DPOs अब ये गवाह हैं, नहीं आई आज तक वो रिपोर्ट, या छुपाई हुई है इन्होंने रिपोर्ट्स। चलो वो कह रहे हैं कि सर वो जो हमने 3 दिन के बाद करवाई है ना, वो नील आई थी, वो हमें पता। अच्छा कोई बात नहीं, वो असर रिपोर्ट। अच्छा देखिए, अब मैं तो मैं अभी आया हूँ, ठीक हो गया। आप मैं ये तो नहीं कह सकते कि पिछला क्या हुआ होगा, ठीक है आप। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी ये SHO जो है ये भी मैंने लगाया हुआ है, तगड़ा SHO है, तफ्तीश आती है इसको, ठीक है। इधर मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा आपसे वादा है कि इसमें हम कोई सुस्ती नहीं करेंगे, ठीक है, ये वादा कबूल है। इसमें हम ना कोई सुस्ती करेंगे। अल्लाह ताला को जवाब देना है, अल्लाह ताला को हम जवाब देंगे आपके केस में, क्योंकि आप भी होंगे, हम भी होंगे अल्लाह की अदालत में। हाँ इंशाल्लाह जवाब तो देना, हमें क्योंकि साथ आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी कुर्सी दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हमने आपको अपना नाइब बनाकर भेजा है, ईमान वालों इंसाफ करो। हमें एहसास है इस बात का। मेरे प्लाट के ऊपर कब्जा कभी किस मकान पे कर लेते, इनको भी पता है कि इन्होंने छुड़वाया। अब अभी तक सर मेरा कोई भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, मेरा मियाँ माजूर है, कोई नहीं है। अब उस पर ताला लगाया, भला उसका क्या मकसद है ताला लगाने का? आप देख सकते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं। अच्छा, एक का तो इन्होंने छुड़वाया था घर, मेरे नाम भी आधा उसी के नाम, जिसमें कत्ल हुई। और फिर उसने क्या किया, जो तीसरे दिन सारे कागजात ले, वो पे भी ले, उसकी पेंशन भी ले रहा। तो मैं समझ गया, आपके साथ उसके बाद भी ज्यादतियां हुई हैं, इसके अलावा भी ज्यादतियां हुई हैं आपके साथ, आप ये कह रही हैं? हाँ जी, उसके अलावा भी ज्यादतियां हुई। वो बुरी जमान तो पे पुलिस ने नहीं पकड़ रही, वो अभी तक तो हम समझेंगे ना कि असल मुजरिम। हम आपको ये वादा देते हैं कि हमारी तरफ से सुस्ती नहीं होगी, कोई मेलाफाइडी नहीं होगी, और इसे साथ के साथ हम करेंगे कि आपके सामने हम पर उधर भी सुरखरू खड़े होके आ सकें, और इसको केस हम खुद पर्सनली सुपरवाइज करेंगे। सर मैंने आपका सुना है, आपका बेटा मैंने छोड़ दिया था, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बंदा हम आपके बेटे, पाँव टूटा हुआ है उनका, कोई नहीं, मैं अकेली। ये आपका बेटा है? हाँ मेरा बताओ, इसको तसल्ली दो। पंजाब IG के पास में अकेली रास्ते में सर बिहार की पेशेंट मुझे बस वालों ने उतार दिया। मुझे एक दफ़ा वहाँ पता नहीं नज़दीक कोई चक है, वहाँ पे मुझे अस्पताल, अल्लाह के शुक्र की प्राइवेट, फिर मुझे एक दफ़ा उधर कब आगे कौन सा शहर है तो वहाँ पे उन्होंने मुझे दाखिल करवा। तीसरी दफ़ा हमें IG साहब ने कहा था कि आप तीसरी दफ़ा आएँ, DPOs के पास आप जाएँ और मैं फिर आप उनको इधर ही तलब करूँगा। और सर मैं अकेली रास्ते में जाती, मुझे हार्ट की तकलीफ, फिर हमें यही कहते रहे कि रिपोर्ट नहीं आई। मेरा काबे की तरफ सर मुँह है, अगर मैं गलत बयान नहीं करूँ, क्योंकि मैंने भी मौत देखनी है। हमें यही कहते रहे, और वो रिपोर्ट हमें पता है कि वो हमने करवाई थी। अच्छा, वो बात आपने अम्मा जी मुझे पहले भी बता दी है कि रिपोर्ट वाली बात है। हाँ जी, रिपोर्ट। अभी हम आपको एक बात करते हैं, एक तो हमने वादा आपको दे दिया है कि हम इसमें ना कोई सुस्ती करेंगे ना कोई वो करेंगे, एक बात। दूसरी बात हम आपको ये कहते हैं कि पहले आपको ख्वारी करनी पड़ी, आपको कई जगह जाना पड़ गया इस केस में, अभी आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे, हम दुआ ही दें। इस माई को अभी इस केस में दोबारा घर से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सर उसको इतनी बेदर मेरे से बड़ी उम्र की थी, आप समझ तो लेना मेरी बात, हाथ बांध के मुंह। ये अभी आपके पास SHO होगा या जो भी होगा, या अगर नहीं तो मुझे खुद आना पड़ा। सारे मिले हुए थे, अब तो नहीं मिले हुए ना, अब तो मैं इधर बैठा हुआ ना मैडम। मिले हुए, इनको तो सारा सब मिले हुए हैं ये। अच्छा, पहले वाले थे। अच्छा देख लो आमिर, इतनी मायूसी है। अल्लाह ताला आपको, मैं आपकी तारीफ सुनकर इतनी मायूसी है, मैंने छोड़ आप देखो ना, आइंदा ना इसने घर से इस केस में जाना है दोबारा आपने खुद जाना है इनके घर में, जो भी बात साथ हो, तहकीक जो आपने करनी है, जो इसको मामले को सुलझाना है, इसके बाद जो चाहते हैं उसको सुलझाना है, आपने खुद जाना है इनके घर, नहीं तो मैं जाऊंगा फिर, ठीक है? आपने दोबारा कहीं जाना भी नहीं इस केस में, ठीक हो गया? अगर हम इसमें नाकाम हुए तो फिर मैं आपके पास खुद आके आपसे माफी मांगूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक हो गया? आप आराम से जाएं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हम आपके बेटे हैं। सर पढ़ ले।
ये कौन सी तारीख है? 30/11/23 है। 23 गलत लिख लिया है सर। 23 तो अभी आई नहीं है 10 लिखा है इधर। इनका सर घर का जो इशू था ना, आपने कहा था वो इनका हल हो गया सर, इनको कब्जा मिल गया है। अब सिर्फ रास्ते का रह गया सर, जो रास्ता जाता है इनकी ज़मीन को सर। जो मतलब अपने साथ मिलाया था ना, जो एरिया हमारी ज़मीन का, वो भी अभी तक जो SHO जिनके ज़िम्मे आपने लगाया था वो चेंज हो गए ना, जो उसके बाद आए हैं अभी तक वो मौका दे गए हैं। उन्होंने सारी सूरत हाल, उन्होंने कहा राइट पे सारे मामला हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मसला नहीं हल किया। बात करो। हेलो, हाँ असलम, ये आपसे पहले का जो SHO था उसने मसला हल कर दिया था आधा आपका? जी सर, ये मेरे पास आए थे घर पहले, वाला ठीक था। है सर। इनका आधा मसला उन्होंने हल कर दिया है, अब आधा मसला आपने हल करना है सर। ठीक हो गया? आप गए थे ना SHO के पास? जी सर गए थे, ये मौका भी देख के आए आप हैं। मौका भी देख के आए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने काम इस पे नहीं किया अपनी तरफ से, आपने काम किया है, लेकिन ये दोबारा मेरे पास आए हैं तो आप इनका मसला हल कर दें, ठीक है? ठीक है, इंसाफ के तकाजे के ऊपर आगे भी हुआ अभी होगा, ये भी तगड़ा तफ्तीशी है ये भी, ठीक है? अच्छा ठीक है, इसमें कह रहे हैं आप राइट पे हैं, ठीक है इंशाल्लाह मैं आपको आप बेफिक्र होकर जाएं, सर जी देखो बहुत आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब बार बार ना आए, आपको तकलीफ होती है, ठीक है? पड़ता है हमारी फसल कहाँ से पास खड़ी है, रास्ता बंद है, वो आप करेंगे ना, आप SHO को बताएं। बदतर हुई है, वो 5.5 एकड़ जरा साडा राह है, वो परेशान है, कहता ठीक हो गया अभी? हाँ जी अभी ठीक नहीं हो गया? ठीक हो गया है, करेंगे ना आपका, ठीक है, खुश रह जाएं। ना मसला हालत फिर आए बताएं। ये आपको ताने में बंद रखा? हाँ जी, हाँ जी, मैं घर नहीं सी सर, मेरे घरों आके समान मेरा चुक के लै गए, फिर आके मैनू थाने ले गए चक के, 2 दिन थाने मैनू रखा ये उन्होंने। क्या मसला है ते ताने में? आप ये बात करो अगर SHO से। अब आपको किस केस में बंद किया था इन्होंने? ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਲੇਟਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਆ ਹਾਂ। ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। कौन ले गया था ਤੇ चक के? ਹਾਂਜੀ, ਇਸਮਾਈਲ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚੀ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਚੋਂ। पुलिस वाले? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ रेड क्यों किया आपके घर? ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਵਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ है भी क्यों चक्कियां जा आपने चोरों का सामान खरीदा था? नहीं जी, मैं अपना आप खरीदा दुकान से। दुकान वाले ने हाँ चोरी जी। का खरीदा था? नहीं, मैं दुकान वाले तो खरीदा है, दुकान वाले ने शायद चोरी का रखा होगा ना, इधर नहीं। जो लिखा है? नहीं, उन्होंने नहीं दुकान वाले रखा, उन्होंने तो कारोबार है गया दुकान ते कारोबार, दुकान पे प्लेटां दा ते सारा कुछ। तो अस्सी चिश्तियां चलियां ने। ये कौन सा थाना है? सदर चिश्तियां से। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦ ਸਮਾਨ ਕੀ ਲੈ ਬਾਤ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ? ਇਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। मैं सारे पासे बाजवत रह गया, मैं बड़े बड़े। आपको वो सामान चाहिए? हाँ जी, मेरा सामान चाहिए बेटा। मैं बेवा औरत निकले, मेरिया बच्चियां ने, मेरिया बच्चियां ने बदतमीजी की, इन्होंने मैंने गुस्सा भी इस गल का है, अंदर ढक दिता। अंदर मेरे जाग वेख सकते जी, कब्जे कुंडे तोड़ के हर शैन तलाशियां दे के फिर मेरे नाल बदतमीजी करते रहे, तो बड़ियां गालां मंदे कढ़दे रहे, लै गए उत्थे। तू मैनूं जानदी नहीं, इस्माइल जिहड़ा ASI, मैं जानती नहीं, ओ नहीं, आ नहीं। मैं कि तू वीरे मैं तेनों नहीं जानती, तो ना मैं जाना। जे मैं नहीं मनता मैं तेन फोन नहीं करना सी, जे मैं होंदा कोई मसला तो मैंने किहड़ी लोड़ सी फोन करदी। मेरा तू फोन चुकदा तो मैं आप ही थाने तेनों आवन की जरूरत सी। 2-3 गड्डियां पहले लैके मैं घर नहीं, मेरिया बच्चियां, मेरी नूं, 4 मेरिया बच्चियां घर सी, ते आ ते बदतमीजी करते रहे उन्हां नाल। गड्डी सट लांगे असीं, ऐं कर दांगे, वो कर दांगे। किचन दे विच ढक दिता उन्हां नूं, अगे 2 जणे खलो गए। अल्लाह खैर करेगा। चलो मैं समझ लूं कि ये वो क्या कहते हैं। हाँ जी, ते ये सर 4 मेरा महीने पुराने की बात है। हाँ जी, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਜਬਤ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਦੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ जवाब ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ। ये शरीफा बीबी आई हैं, ये कह रही है कि मोहम्मद इस्माइल मोहल ASI ने 7-8 कंस्टेबलान के साथ मेरे घर रेड किया था 4 महीने पहले। हाँ जी, हैं? हाँ जी, 6वें महीना 5वां महीना गुजरा खड़ा, 6वें महीने का। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि सामान सोलर प्लेटें वगैरह पम्प शम दीगर अशिया लेके गए थे, और मुझे भी 2-3 दिन थाने में बंद रखा,
हाँ, मेरे और ओमन ये कहता है केड़ा- हालांकि मैंने तो मोहम्मद अली से सामान खरीद किया था, जिसकी ओमन मैंने- रसीदात भी मेरे पास मौजूद हैं। तो एक तो ये है कि मेरा सामान वापस किया जाए, और दूसरा मेरे साथ जो ज्यादती हुई है उसका भी मुझे गुस्सा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर मैं इसकी प्रॉपर वेरीफाई कर लेता हूँ सर, अगर इसमें कोई भी हो तो इसकी मुकम्मल मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर सर जनाब को सेंड करेंगे। लेकिन सर अगर 6 माह पहले वाक़या है तो मैं तो सर इनके घर गया हूँ, चौकी में मैं जाके बैठता हूँ, थाने में रिहायशी वाली थाने के अंदर है, तो ये मेरे पास कभी भी नहीं आई ये वाक़या लेके। ठीक है, अभी आपने एक काम करना है, SHO की बात आपने सुनी, SHO अभी मैंने लगाया है, ठीक है, अच्छा SHO है। अभी आपने जाना है उनके पास, कितने जबार सदर चिश्तियाँ, जो आपका थाना है, अच्छा ठीक ठीक है। ठीक हो गया। देखो वो कह रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक हो वो गया आपको सर, मैं घर भी जाऊँ? ड्रॉप करेंगे, अगर आपके साथ जाती है उसका हम इजाला करेंगे। आपने सुनी बातें, हाँ जी ठीक हो गया। जिशान में आप बिल्कुल बिल गाइड करो, आप जाएंगे, वो उसने बात आपकी उसने सुन ली है, आपका इजाला करेंगे फिर हम, ठीक हो गया। ठीक है बेटा, मेहरबानी है। ये क्या मसला है बताएं। सर साढ़े घर गए थे और ना एक मोबाइल चक लिया है, प्याज वट्टू गया है, हाँ। एक शनाख्ती कार्ड, मेरा बंदा है सरकारी मुलाजिम। ये सर आसफ साहब ने कल बुलाया था सर, हाँ। वो ठंडार PSS से गया हुआ था, तो आज उन्होंने दोबारा बुलाया हुआ। एक तो बीबी मोटरसाइकिल। आपको तो बुलाया है ना, आप पहले इंक्वायरी तो कंप्लीट करा लें। हाँ जी आप इंक्वायरी कंप्लीट करा लें। कल बुलाया था ना आपको इंक्वायरी अफसर ने? हाँ जी, कल अम्मा जी आई, मैं नहीं आई। अच्छा, तो आप आज उनसे मिलें ताकि इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, हमें समझ आ जाए कि हुआ क्या है, हाँ जी। ठीक है। इनको इंक्वायरी वालों के पास फिर ले जाओ, समझा भी दो कि पहले आई थी तो इंक्वायरी हमने लगाई थी, अब इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम इसका कर सकेंगे ना, समझाया करो। ये अभी हम समझ लेंगे ना, आपको ये हमारी बेटी ले जाएगी वो इंक्वायरी अफसर के पास, वो इंक्वायरी अपनी फाइनल करके देगा, तो अगर ये बातें सच्ची हैं तो फिर हम इस पे एक्शन करेंगे, ठीक है। शमीम अख्तर, उसके बाद आप फिर आ जाएं, आ जाएं। क्या हाल है? भावलनगर से हैं आप? माशाल्लाह, अच्छा बताएं। ये सैयद गुलाम रसूल शाह की बेवा है जी। ओहो, अभी इनका बेटा 14 तारीख से गायब है जी, मिंचराबाद से आ रहा था 1 बज के 14 तारीख से। जी जी। कितनी उम्र है? 25 साल। 25 साल तो जी जी। अच्छा, मसला क्या है? मसला है वो सर मिंचराबाद से आ रहा था, खाला ने कॉल की है, 1 बज के कुछ मिनट पे बात हुई है, वो कह रहा था मैं थाने गवनपुर के पास हूँ। 1 बजे 22 मिनट तक कॉल हुई तो 1 बजे 50 मिनट का नंबर बंद हो गया। थाने गए हैं? जी। थाने में फिर क्या हुआ बताओ, बात करो जरा से। किधर गया? कहाँ गए हैं? गमंडपुर थाना लगता है आपको? हाँ जी। इधर तो सदर चिश्तियाँ लिखा हुआ है। नहीं नहीं। बी डिवीजन भावलनगर। हाँ जी। सर मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, असल में CTD वाले उसको कई बार बुलाते हैं ऑफिस में, वो जाता है उनकी बात सुनता है। जिस दिन ये गायब, ये थाना कौन सा है? थाना रफी गार्डन को लगता है ये CTD, जहाँ वो आ रहा था वो है थाना गवनपुर। जिस वक्त आपकी रिहाइश कहाँ है? रफी गार्डन। अच्छा, अभी रिहाइश वाले थाने पे हम जा लेते हैं। जी जी। ठीक हो गया। अपना आमिर, ये कैसे, आपका नाम क्या है? आपका आप में से कोई बता दें। उमर फारूक, आप भाई हैं इनके? दामाद है मेरा, बेटा मेरा वो एक ही है, 2। हाँ जी। दामाद है एक उमर फारूक साहब। हाँ जी। मामू है अजमल साहब, वो जो छोटे बच्चे के मामू। हाँ जी। हाँ जी, बच्चे का मामू है। वो कह रहे हैं कि ये 25 साल वैसे उसकी उम्र है, वो कह रहे हैं कि कितने दिनों से? 4 दिनों से। हाँ जी। 4 दिनों से वो उनको मिल नहीं रहा। हाँ जी, मंगल दिन। आप इस पे तनदेही से काम करें, आप जाके मिलें SHO से, ठीक है। ये अच्छा तफ्तीशी है यहाँ में SHO। हाँ, बी डिवीजन आमिर,
ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਆਂਦੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ 2-3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ। कह रहे हैं कि सिटी जल जिदा नहीं बुलाते सी उससे दफ्तर भी जाता सी 4-4 5-5 घंटे तफ्तीश कर ये सारे हम कर लेते हैं हाँ जी। इस पे वर्क कराते हैं। हाँ आप लोग थाने जाते हैं, इस पे वर्क होता अभी जाए ताकि इस पे वर्क हो, फिर सहन बनाते हैं कि क्या हुआ होगा ना, थोड़ा सा इस पे ठीक हो गया जी। अल्लाह खैर करे। हाँ जी। अमर इस पे काम करो, बताओ फिर मुझे। जी वालेकुम। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਚੀਮੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਲਈ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਈਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 15 ਦੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਮੁਸਤਾਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਾਈ ਸਰ ਜੇ ਵੇਲੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੁਸਤਾਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਸਫ ਰਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਈ हाँ जी इंतकाल जमाबंदी नाल लगी नहीं वो तो ठीक हो गया, अल्लाह खैर करेगा। आप थाने गए हैं? हाँ जी गया से मुस्ताक से बाजवा सब मुअत्तल हो गए सा वो तो जी उसके बाद गए हैं? नहीं और बाद में सब वाले चले से हाँ जी मेहरबानी मैंने जगह से मैंने मार देने आसफ राई कर ये मुस्ताक आया मेरे पास, वो कहता है कि वो मुझे मारते हैं। मुस्ताक अच्छा काम कर रहा था उसके ऊपर। मुस्ताक ने नक्शा बनवा के लिया तो मैं तेरी जगह जड़ी छुड़ा देना। अच्छा मुअत्तल हो गए जी। आप मुस्ताक से चलो अभी नहीं है ना, आप हाँ जी सस्पेंड हो गए। हाँ जी मुअत्तल हो गए जी। ठीक है जी जी ते ये मेरी हमें आपके लिए ऐसा काम चाहिए कि आपका मसला हम मैंने जी मार देने जी मैंने मार देने कत्ल फायर मार देने मेरे वाल साहब देखते ने हिट मारन लगे मसा बचे ने ते मेहरबानी के मेरी जगह चढ़ाई जावे मैं माड़ा बंदा गरीब जगह आपकी यूं चढ़ाएंगे कि आपने अभी आपने जाना है एसएचओ के पास। ठीक है जी जी अदनान के पास। जी सर जी ठीक है आप गए नहीं हैं, आप जाएं पहले उधर। जी सर जी। और अदनान ये बातें सुन रहा है मेरी भी आपकी। जी सर जी सर। अदनान किसी से डर भी रहा है, कहता है कि वो मेरी जमीन चुराई जाए, ये बातें करता है लेकिन सारे देखना तो आपने है, आपको पता है मैं गरीब आदमी सर जी बहुत ऐसे जो शायद पता है। हाँ अदनान बताओ अभी सुन रहे हैं आपकी सर जी आसफ एक नाल अशरफ राई दिमाग नहीं आया। ठीक है आप समझ गए, आप एसएचओ के पास जाना है। जी 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 ठीक है जी। और एसएचओ ने आपका मसला हल करना है सर जी तो मैं ना कर मैं तेरे को दोबारा आ जाना जी। मैं सर जी गरीब आदमी मेरे मार देना आसफ राई का मसला हल ना हो तो मेरे पास मेरी जगह छड़ाई दे बकायदा एसएचओ साहब मुझे बात करने थे दोनों नॉन स्टॉप लगे हुए। ठीक अगर आपका मसला ना हल हुआ जी तो ठीक है जी। ठीक है जी दोबारा आ जाओ। ठीक है जी। ठीक है अदनान इसका मसला हल करो इंसाफ के तकाजा के ऊपर। ठीक है ठीक है सर थैंक्स। इस पे 3 दिन लिखो और ऐसे जो कोई बताओ कि 3 दिन में मसला हल करें। ठीक है सर कितनी दरखास्त रह गई? अच्छा बताएं सर जी मेरा 10 माह पहले ट्रैक्टर चोरी हुआ था। 10 माह पहले जी। अच्छा वो ट्रैक्टर सर जी बरामद पुलिस ने करा दिया था लेकिन उससे कुछ 3.5 लाख का सामान उतार लिया था, टायर वगैरह बम्पर हेज वगैरह। अच्छा वो पुलिस ने बरामद करा के बताओ बात कराओ एसएचओ से। अच्छा राव साहब ये ट्रैक्टर आपने जो बरामद किया है आपका नाम क्या है? खालिद हुसैन। मेरे पास आया कि उसकी कोई चीजें भी थी वो बरामद ना हो सकी, ऐसा है जी। कर लिया था आपने एसएचओ ने। देखो ये एसएचओ अभी हमने नहीं लगाया है, उसने आपका ट्रैक्टर बरामद कर लिया है ना? बिल्कुल ठीक है बिल्कुल तसल्ली है इससे? हाँ जी किया बिल्कुल। तो ट्रैक्टर बरामद हो गए, ये चीजें भी अगर तो बनती हैं तो आपको एसएचओ दिलाएगा। आप एसएचओ के पास जाएं। हमारी बनती है। अगर आपकी बनती है मेरे भाई तो आपको इससे तो कुछ तसल्ली हुई कि आपका ट्रैक्टर तो चोरी पुराना हुआ था, इसने बरामद अभी किया है? अभी नहीं किया, 10 माह पहले किया था इसने। 10 माह पहले चोरी हुआ था ना? हाँ जी 8-10 दिन में इन्होंने बरामद कर दिया। तो 8-10 बरामद तब हुआ है ना? नहीं उन्हीं दिन वो बरामद हो गया। 10 माह पहले ही राव साहब ने बरामद कर लिया था जी। अच्छा तब भी इधर से तो ये बाकी चीजें पे राव साहब ने नहीं दी? ये अभी तक नहीं बरामद। अच्छा राव साहब फिर इस पे आप क्या करेंगे? सर इसमें ना इन्होंने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन मैंने बरामद किया है इस बंदे ने, अगले दिन इसने मेरी पुलिस हमारे साथ दावत नहीं कर रही, ट्रैक्टर हमने खुद ही बरामद किया है।
मैंने कहा अगर आपने खुद बरामद किया जा सकते वहाँ मुझे जाके आप रेड करवा दो, मैं बरामद कर दूँ। कहता नहीं जी मैं ये इसके सर ये आपस में है कि दुश्मनी सर गाँव चोर भी इसके गाँव पे थे, उन्होंने करवाया था सर। वो पकड़ लिए थे, इसने बाद में कहा जी मेरे को टायर उन्होंने चेंज करनी है, ये तो नजर मुलजमान की गिरफ्तारी बताया। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर चेंज किया तो फिर वो उन्होंने गिरफ्तार करें। कुछ मुलजिम रहते थे इनके, पकड़े नहीं थे? जी बीच में से रहते हैं। और नहीं पकड़ो उनको, वो चलो इनकी दुश्मनी है, जो भी अगर चीज़ें इनकी वाकई गई हैं तो आप इनको बरामद कराओ चीज़ें, ठीक है? बरामद करके देंगे आपको चीज़ें, मुलजिम पकड़ेंगे आपके, बरामद करके इसमें ये लिखो मुलजिम बरामद होंगे, चीज़ें बरामद होंगी, और उसमें टाइम लिखो 3 दिन का, वो कन्वे भी कराओ इसे चौक को। सर ये मेरे तफ्तीश सामने बैठ खड़े हैं। अच्छा, आप उनसे पूछ लें, वो बड़े अंडर प्रेशर हैं, वो कहते हैं मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। अच्छा, मैं ये आपका जो तफ्तीश नहीं मुकम्मल कर सकता। कौन है तफ्तीश? ये अपना आरफ साहब। आरफ साहब ये खड़े हैं सर। आरफ साहब SHO के साथ वो आदमी मिला हुआ है, जो दूसरा आदमी शहजाद है। आरफ साहब ये क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप इसकी तफ्तीश मेरिट पर नहीं मुकम्मल कर सकते? जी सर कर रहा हूँ, इसकी परसों की पेशी है जनाब, पिछली कचहरी में भी सुना था, फिर SHO साहब के पेश किया था, इनके इकट्ठ करवाया है, फिर एक बंदे का कसम लेने का बन गया था, वो फलाम बंदा मेरी भाई कसम देंगे, या वो एक नंबरदार इनका गांव का है, उसका नाम मेंशन किया, वो ये लेके आ नहीं सका। अब इनको आज शाम को 4 बजे DSP साहब के पेश करना था, तो ये इधर आ गया, मुझे पता चला। नंबरदार सर ये वो जो है ना मदेई, वो कह रहा है जी मैं सर के ऊपर करान रखूँगा, सर के ऊपर करान रखूँगा। मैंने कहा यार आपका आदमी कोई वैसे कह दे कि मैं हल्फन इसने पैसे देने हैं, इसने चेक हाथ से दिए हैं, मैं 9 लाख रुपये देने के लिए। आप उस बात की बात करें जो आपने पहले कहा कि ऐसे तफ्तीशी करे कि मैं तफ्तीश नहीं कर सकता मेरिट। जी आपने कहा है, बिल्कुल मुझे कहा है इन्होंने। आप मेरिट पे तफ्तीश कर सकते हैं? जी सर। नहीं सर अब ये रिक्वेस्ट है मेरी भी सर कि DSP साहब मेरे को एक दफ़ा ना ये पेश हो जाए, सुन ले, वो भी साथ बैठे। DSP साहब को नहीं मुकम्मल। और ठीक है, DSP साहब को कब? फुटाबाद से। कब? मंडे को सर, मंडे को पेशी भी मैं पेशी की सदा कर लूँगा 1 दिन की। ये आपको कबूल है कि DSP के पास आपको ये पेश करा दे? करा दे सर। DSP थोड़ा सा लेवल होता है ना, मैं से पूछ, DSP से बात कराओ। ठीक है ना? फिर सर मैं 13 तारीख को आपके पास उधर पेश हुआ था फोटाबास में, इसी आदमी ने ये जो मेरे ऊपर FIR कराई है सर, इसी आदमी ने जनाब मेरे एक कनाल के ऊपर कब्जा किया हुआ। ये मैंने FIR लेकर आना, ये दरख्वास्त लेकर SHO साहब के पास गया हूँ। ये बातें सारी आपने DSP को बतानी है? जी। DSP से मैंने रिपोर्ट भी किसके लेनी? ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद है। जी। तो नज़ीर अहमद मेरे सामने उधर भी पेश हुआ था, जी कोई और मसले के साथ, इधर भी पेश हुआ है। अब इधर वो कह रहा है कि तफ्तीशी मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, इस तरह की बातें कुछ उसने की। तो बहरहाल वो तफ्तीशी भी आरिफ भी बाई चांस आया हुआ है, जो भी है, तो वो आरिफ और ये दोनों कह रहे हैं कि आरिफ कह रहा है कि मैं DSP साहब के पास इसको लेके जाऊंगा, और DSP साहब मेहरबानी से ज़रा इसको दिलचस्पी से सुन लें। तो वो कहते हैं कि सबका काम आसान हो जाएगा, इंसाफ के तकाजे इसमें पूरे हो जाएंगे। जी सर। तो ये आपके पास आ जाएंगे, मंडे को आ जाएं? जी मंडे को सर आ जाए। जी। सोमवार को? जी। सोमवार को आएंगे? मेरी पेशी भी है सोमवार को सर। पेशी भी है आपकी? जी। सोमवार को फिर ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। ठीक है। सोमवार को फिर आरिफ साहब आपको उधर लेके जाएंगे? ठीक होगा। और DSP साहब ये दूसरे केसेस भी आप बताओ, ये वाला ये सारा अपने मसाइल उसके साथ बताओ। ये SHO साहब ने चक्कर तक नहीं लगाया मुझे, मैं 3 दफ़ा गया हूँ। ये सारी बातें आप उनको बताएंगे DSP साहब को, वो एक रिपोर्ट मुझे बना के भेजेंगे। फिर ठीक होगा। आपकी दादरसी भी करेंगे? ठीक होगा। इंश्योर करेंगे कि वो भी हो, तफ्तीशी को बताएंगे, ज़ाहिर है वो DSP साहब की निगरानी में ही तफ्तीश कर रहे होते हैं। ठीक होगा। तो वो भी करेंगे, सीधे भी करेंगे आपके मामला, और एक रिपोर्ट मुझे भी भेज देंगे। ठीक होगा। ठीक हो गया? ठीक होगा। थैंक यू इमरान साहब। जी वालेकुम। आपकी बकरियां चोरी हुई थी? हाँ जी सर, बकरियां चोरी हो गई डेरे ते रखिया सी माल मवेशियां, मुलाजिम रखिया सी चारा गालण वास्ते। अच्छा, फिर मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया? हाँ जी, मुलजिम उस दिन सुबह गिरफ्तार हो गया। अच्छा, गिरफ्तार कर लिया, उन्हें मन गया भी मैं चोरी करवाई है, नाल मेरे आसफ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਆ। ठीक हो गया। चोरी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਸਫ ਦਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है। ਫਿਰ
पुलिस के साथ ही हम इधर उधर नाल ही घूमते रहे, लेकिन उन्होंने सही एड्रेस नहीं बताया। ठीक है। और अब उन्होंने सही एड्रेस बता दिया। अच्छा। आसफ दा, आसफ को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। हाँ जी, वो ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ यासीन, वो जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5 तरीक ਦਾ FIR दर्ज है। नवाज, ये मोहम्मद राहील आपके पास आए हैं? आप थाने गए हैं? हाँ जी, कल गया सी। किससे मिले थे? ਕੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਾਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। नवाज बताओ जरा, आप ये सुन लिया आपने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ टाइम लिया। कल मिला है आप? मैंने इसे कहा सर को बार-बार कर लो। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहा है कि आपके साथ कल मिला था और आपने इनको ये कहा। नहीं ऐसी सर, इनका मुकदमा है या कोई दरखास्त वगैरह? इनका मुकदमा है 744/23 चोरी का है। मुलजिम गिरफ्तार है जेल च। मुलजिम गिरफ्तार है, लेकिन सारे गिरफ्तार नहीं है। 2 मुलजिमान गिरफ्तार नहीं सर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी तो मेरे साथ कोई बात नहीं हुई इसकी। जनाब मैं कल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਹੀਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਮੰਨੀ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ। गिरफ्तार है यासीन। अच्छा यासीन, हाँ ठीक है, करवाएं बात सर से बात। हाँ जी। अच्छा जी सर, इसमें एक बंदा सर गिरफ्तार है। हाँ। अभी दूसरा सर जो मुल्ज़िम है ना, वो नहीं पकड़ा गया। हाँ। इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन भी है, और जिधर मतलब इंफॉर्मेशन मिली हमने रेड भी किया है। तो बाकी सर ये जो बात कर रहे हैं ना कि फायर से हमने कहा लेन देन कर लो, ये खुद फायर करते फिरते हैं। हम ऐसी बात क्यों करेंगे? हमारे मुकदमे में तो रिकवरी का है। हम पकड़ेंगे तो हम रिकवरी डाल के मुल्ज़िमों को चालान करेंगे। ये ऐसी तो मेरी सर कोई बात नहीं हुई। सर हमारे साथ वो लेन देन नहीं करते जी, साढ़े नालों बार-बार लेन देन नहीं करते है। अपना नवाज जी सर, आप ये 2 मुलजिम पकड़ो। ठीक सर। ठीक है, इतना आप तगड़े तफ्तीशी भी हैं। मुझे पता है आपके लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं कि कौन सा ये दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान चले गए हैं, जो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी सर, आप इन 2 को पकड़ो, इसको निपटाओ जल्दी से। ठीक सर। कितने दिनों में निपटा लोगे? सर मैं 2-3 दिन में सर इंशाल्लाह। मैं 3 दिन ठीक हो गया। अपने तफ्तीश को भी जरा खींच के रखो। इस तरह टाल मटोल से काम करते रहेंगे तो फिर सारा दिन मनीर साहब आजी तफ्तीश, मनीर साहब को ये नवाज खुद देख लेगा। ठीक है, ठीक है सर। 3 दिन में आपका मसला निपटाते हैं। ठीक है सर, मेहरबानी। आ जाए। इंटों वाली। हाँ हाँ। नहीं, वो मुझे ऐसे चूंकि फोन आया था, आप बताएं, आपको सुनते हैं। ऐसे से बात कराओ। उसने बुलाया, उसने इंटरव्यू में कहा आप कहीं शादी पे या कहीं पे गई हुई थी? मैं नहीं, मैं शादी पे नहीं गई थी। मैं गई थी ऐसे। तो कह रहा आप कल आना और कल आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मैं कल गई, तो फिर 10 बजे बुला लिया। 1 बजे आके वो बैठा, तो कह रहा अभी आप चली जाए और बाद में आना। मैं 2 दफ़ा गई हूँ, 2 दफ़ा उसने वापसी भेज दिया। SHO ने मुझे कल परसों फ़ोन किया था आपके केस के बारे में। हाँ SHO साहब बताइएगा, वो इंटो वाली खातून आ गई है दोबारा। आपने क्या मुझे बताया था परसों? जी सर, इंटो वाली खातून का बताया था। इनकी मैंने पूछा था तनवीर से, उसने बताया 1000 से 1500 ईंट हम लाए थे और थाने में मौजूद है। बीबी आई है, इन्हें मैंने ईंटें दिखाई। मैंने कहा आप पढ़िए, आप नहीं दिखाई, नहीं ईंटें नहीं पहुंचा देते हैं। नहीं दिखाई। ये लड़का भेजा किसी ने कोई साथ में, वहाँ ईंटें कुछ भी नहीं पड़ी थी। तो कह रहा वो हमने मस्जिद में लगा दी, आप 1500 ईंटों मस्जिद में दे दो और बाकी हम 40,000 रुपये दे देंगे। ऐसी कोई बात सर नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं। इनके साथ एक आए थे राव साहब। हाँ, ये रोज मेरे साथ ही है। उन्होंने कहा कि हमें इनके पैसे दे दें। उसका जो है ना कुछ 54,000 बन रहा था, कहते हमें 40,000 रुपया दे दें तो ठीक है, हम जो सेटिस्फाइड। हुआ ये था कि 145 की कार्रवाई हुई थी ज़मीन के ऊपर। उसमें सर अदालत में केस चल रहा था कि इस पर कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ भी नहीं हो सकता जब तक अदालत से फैसला ना आए। इस बीबी ने कोई 5,000 जो कह रही है, ये 1500 2000, इसके मुताबिक बीवी के मुताबिक 5000 ये लेके उधर चली गई। कंस्ट्रक्शन वहाँ पे इन्होंने करने की कोशिश की। तब सर वहाँ पे फराज असलम
पहले थे, वो 15 की कॉल हुई, मौके से हर चीज लेकर वो थाने में लेकर आ गए। अब थाने के मुताबिक तनवीर जब ऐसे मौके पे गए थे, उनके मुताबिक 1000 से 1500 ईंटें थी, ताकि वहाँ पे कोई नुक्से अमन का खतरा ना बने, इसलिए ईंटें लाके उन्होंने थाने में रख दी। उसके लिए सर अभी जो बीबी आई थी, इन्हें मैंने कहा कि ये आपकी बढ़िया ईंटें, जब आप कहती हैं हम पहुँचा देते हैं आपकी ईंटें, लेकिन वो मान नहीं रहे ना ये। नहीं तो थी नहीं ईंटें, तो एक भी ईंटें नहीं थी। मैं इसके साथ अब इसमें मैं किसकी बात मानूं, आप मुझे बताओ। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने ईंटें दिखाई हैं जो उनको। लड़का इसके साथ है वो अभी भी मौजूद है, मैं जाके भी दिखाऊंगा तो ईंटों के पास कोई वो कह रहे हैं कि ऐसा काम ही नहीं हुआ कि आपने ईंटें दिखाई हैं। मैं इसको सामने बोल के आई हूँ। मैं इससे फोटो अभी बना के सर भेज देता हूँ, ईंटें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। बीबी कह रही है ये ना तो मेरी ईंटें हैं, ये मेरी ईंटें थी नहीं। तो वो तो बहुत पुरानी ईंटें, मेरी ईंटें नहीं है वहाँ, तो पुरानी भी नहीं है मेरी ईंटें, नहीं है नई न्यू ईंटें मेरी, ये पर्ची ऐसे ही है। मैंने ये भी बोला मस्जिद में रख दो, मैं मस्जिद में उठाने के लिए तैयार हूँ। यही है। तनवीर भी मिला हुआ और वो फरार था, वो दोनों उन्हें ईंटें मेरी खाई ऐसे ही। और उसने भी मेरे से ला रहा यही दिया। मैं कराची चली गई, मेरे बेटा का तबीयत ख़राब थी ज़्यादा नवासे की, तो कह रहा डीपीओ ने ऑर्डर करा था तो मेरी बीवी की ईंटें दे दो, मेरे खाते में ईंट दे दो। डीपीओ ने पहले वाले ने बोला था बीवी की ईंटें दो, लाजमी दो, इसने मान लिया था। अच्छा एक काम करते हैं, SHO साहब देखो ना, इनको दोबारा मेरे पास आना पड़ गया, जो मैंने आपको कहा था कि इनको मेरे पास दोबारा ना आना पड़े। बिल्कुल सर। देखें मैं इसमें ये करूँगा भी, एक तो मैं इस पर इंक्वायरी कराऊंगा। बिल्कुल सर। जो अफसरान इसमें फिर इन्वॉल्व है ना, सुस्ती में, कोताही में, उनके खिलाफ फिर मैं एक्शन लूँगा। ठीक हो गया। और SHO साहब आपके खिलाफ भी मैं फिर नाअहली का एक्शन ज़रूर लूँगा। SHO साहब इनको आप मुतमईन करना था, आपने ये बोला ईंटें वहाँ नहीं, आपने मुझे फिर उस वक्त कहना था कि ये मुतमईन नहीं हो रहे, इसका कोई और हल बनाए। यही तो चीज़ हम डिस्करेज कर रहे हैं कि ये बार बार चक्कर लगाते हैं लोग और उनका मसला इधर से उधर, उधर से इधर, इसी को तो हम डिस्करेज करना चाह रहे हैं। तो ये बात अब इसमें यही होगी, इसमें हम इंक्वायरी कराएंगे और तब से लेके ना जब से आपकी ईंटें चोरी हुई थी, अगर तो हुई थी, इंक्वायरी कराएंगे अब। तब से लेके अभी तक, आज के दिन तक जो सुस्तियां पर जिसने की हैं, अगर तो ये 1-2 दिन में ये फिक्स नहीं करते मामला, तो फिर हम इस पे वो इंक्वायरी कराएंगे कि फिर जो इसमें रगड़े में आता है। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया जी? ठीक है जी, अल्लाह खैर करेगा, देखिएगा। आपको अल्लाह खुश रखे। सर इसमें एक रिक्वेस्ट करो जनाब से, जी। मुझे बुलवाया था, कहने लगा यार इसमें हमें रैयत करवा दे, ईंटों में रैयत करवा दे। मैंने कहा 15,000 रुपया मस्जिद में, बस अभी 40 बीबी को अभी देखेंगे ना, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है सर, अभी देखते हैं जी। मेरा कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਫਤੀਸ਼ मेरिट पे नहीं हो रही जी। इस ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, फाइनल हो गई है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ज़ेरे तफ्तीश है। मैं मौके ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ है जी। हाँ? मैं मौके ਤੇ ਵੀ नहीं हैगा जी, इसलिए मामला ਬਣਿਆ है जी। नहीं, वो तफ्तीशी कौन है इसका? ये चलो SHO से बात कराओ। आप थाने गए हैं जी? कब जी इन तकरीबन मैं जी। चलो ठीक है, हम आपको तसल्ली कराते हैं। ठीक है, आपकी तफ्तीश मेरिट पे होगी। ठीक है जी। सर डीपी साहब हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम, ये मोहम्मद सलीम आया है मेरे पास जी, जो या 378/23 सर। ये कह रहा है कि मेरी मेरिट पे तफ्तीश नहीं हो रही, घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, आपस में हुआ है किसी के साथ? जी नहीं जी, मेरा किसी नाल ही कोई मामला नहीं है, सिर्फ मेरा रंजिश जी। लेकिन बहरहाल मेरे पास आया है, तो अगर ये सच कह रहा है और इसके साथ आपको मेरे बताने के बाद भी मेरे टना हुआ, तो ज़ाहिर है फिर मसला है। सर इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे सर। ठीक है, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, आप जाएं। ठीक है हम जी। 3 दिन के बाद पूछेंगे SHO साहब से। ठीक हो गया जी। ठीक है। आ जाए खवातीन पहले आ जाए, खवातीन पहले आ जाए जरा, ताकि लेट हो रहा है। आई भी बेटे, क्या मसला है? ये साहब मेरा पर्चा तो मैडम बंदे नहीं पढ़ रहे। पर्चा है तो बंदे नहीं पढ़ रहे? हाँ, इतने थाना कौन सा है? हाँ? थाना कौन सा है? ये डूंगा थाना है। डूंगा SHO से बात करो। मैडम तफ्तीशी है मैडम। हाँ जी, ले ला। अच्छा। बंदे नहीं फड़ते, एक बंदे की जमानत करा दी उन्हें, तो बंदे नहीं फड़ते। मैं गई तो मैंने धक्के मार के उन्हें काट दी। किसने? लैला। अच्छा, तफ्तीशी अफसर ने? नहीं, लैला स्पैन। लैला क्या है? लैला उसके कोल हमारा हाँ? लैला मैडम। अच्छा, लैला मैडम है। इन्ने दिन हो गए हेलो? मेरे बंदे नहीं फड़ते। हेलो, वालेकुम सलाम, ये तबस्सुम नवीद है? नहीं, ये नहीं है। आपका नाम क्या है?
पर्चा कौन सा है आपका? FIR कौन? ये दरखास्त आपकी है? नहीं इसकी है। ये दरखास्त आप इसके साथ हैं? जी हाँ मेरे पास। इनकी कौन सी है दरखास्त? ये इधर पर्चे किधर है आपकी? FIR तो है नहीं। FIR कौन सी है मैडम आपकी? मैडम मैं पर्चे के लिए आई मैं हूँ साहब। ये तो रिट के कागज हैं। पर्चा हुआ है आपका? हाँ जी जाति के थ्रू हुआ है पर्चा। तो मैडम मेरी सुनते नहीं पे जानती तो मैंने वगू धमकियाँ ला के भेज देती पीछे। 657 अच्छा 657/23। एक तो ये शिकायत का मुझे बताया है, मुझे आपने बताना भी है कि ये मैडम लैला है, ये धक्के दुक्के क्यों देती है लोगों वो को? वहाँ बंदे फाड़ के आंदी अज फड़दी मैं सुबह फड़दी रोज मैंने लारा दे के गल को पैसे खाती बैठी 40,000 रुपया उन्होंने। अच्छा। एक बंदे जमानत करा दी। चलो उसका तो हम पूछ लेंगे, ठीक है, मैंने बता दिया है। दूसरा आपका क्या मसला है? का बंदे नहीं पकड़े जा रहे आपके? हाँ जी। अच्छा ये है केस नंबर मैंने बता दिया आपको 657/23। ये 376 का है। इसमें आप इंसाफ के तकाजे पूरे करके दें हमें 3 दिनों में। 3 दिनों में हम पूछेंगे दोबारा आपसे। इंसाफ ही के लिए मैंने बताया है। जाए जाए नंबरदार ले आते ना पुलिस के बंदे चिश्तियां जी गैर भर्ती जो डूंगे वाले नहीं जाते। क्या यही बात है? ये अभी आप बाबा जी जाएं, इसमें इंसाफ होगा। सर रात नहीं सोने देते कल में आई अपना अभी भी आप लोग कितनी बातें करेंगे? जब मैंने बता दिया कि इंसाफ होगा तो आप क्यों परेशानी है? अभी दोबारा 3 दिन में ना हो इंसाफ तो मेरे पास आ जाए। आप जाएं, अभी जाएं, जाएं, बाकियों को मैंने सुनना है। इंसाफ ना हुआ तो 3 दिन बाद दोबारा मेरे पास आ जाए। आप जाएं मोटरसाइकिल भी बाबा जी, 3 दिन बाद मेरे पास आ जाए अगर ऐसे जो इंसाफ नहीं किया। हाँ ठीक है। हाँ जी आ जाए आ जाए। तबस्सुम तबस्सुम कौन है? आप हैं? चले आप थोड़ी देर बाद आ जाए। आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए। अरे आप किधर आ गए? एक मिनट छोटा। अजीब बताएं। ये मेरा मुलजिम पकड़ा गया था। हाँ कोई है आपके साथ दूसरा भी? जी है। कौन है? बहनोई है। हाँ? बहनोई है। अच्छा चलो बताओ क्या मसला है आपका? ये बयान उन्होंने आज उन्होंने उनको मसला क्या हुआ मसला है? ये हुआ है कि उन्होंने झूठ बोला है कि मैंने ये कहा कि मैं अपना DNA करवाना नहीं चाहती, जो कि मुझे थाने में कोई फ़ोन नहीं आया। वो 3 दिन मेरे वकील ने रिमांड पे भी लिया था उनको। उन्होंने कोई मुझे फ़ोन भी नहीं किया, कुछ साइन अंगूठा कुछ भी नहीं मेरा लगा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा जी मुदैया कह रही है कि मैं करवाना भी नहीं चाहती। दूसरी मेरे पास USB थी जिससे वो सारा वकूआ मान रहा है, वो मिसल के साथ नहीं लगा रहे। आपको बड़ा पता है बीबी तफ्तीश का मसल का भी आपको बड़ा पता है? अच्छा गुड। अच्छा ये बात कराओ मेरे ज़रा SHO से। इसमें हम इंसाफ करेंगे, मेरिट करेंगे। तो ये उन्होंने बिल्कुल मुझे बुलाया ही नहीं था, ना ही उन्होंने मुझे बताया, लेकिन ऐसे ही उन्होंने लगा दिया। मुझे आज पता नहीं था कि आज बीबी मैं SHO के बात करूंगा जी, और वो इसमें मेरिट कराएगा, ठीक है? हाँ जी। दूसरी बात रही, मैं RPO साहब की पेश हुई थी, उन्होंने मेरा एक बयान चेंज किया था। मैं आपके पास इधर आई थी ना एक दफ़ा, मैं आपने कहा था कि आपके सारे मुलजिम जो हैं वो उधर हैं ज़मानत पे। आपने फिर DSP के पास मेरी भेजी थी तफ्तीश, उधर हुई थी मेरी। तो तब उन्होंने अपनी ज़मानतें कराना शुरू किया, आप डेट निकलवा लें, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मेरा बयान चेंज किया जिस पे RPO साहब के मैं पेश हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि ये लिखाई की लिखाई है मेरे सामने का। क्या मसला है ये सर मसला ये है कि हर चेंज कर देते हैं हर चीज़। जब आपके पास ये बच्ची अपना आई है ना सर, आपने एक हुक्म जारी किया कि आप DSP साहब के पास जाएं, मैं उनको तफ्तीश दे देता हूँ, वो तफ्तीश करेंगे। जिस वक्त DSP साहब के पास हम गए ना सर, तो DSP साहब ने सारी तफ्तीश सुन के सारे मुलजमों को गुनहगार करार देकर उन्होंने बोला जिनकी ज़मानतें खारिज हुआ दे। एक मुलजम उस वक्त भी आपके हुक्म के मुताबिक भी उन्होंने पेश ना किया सर। मैडम ऐशा ने कहा आप इसको साइड पर रहने दें, ज़मानत उसकी नहीं थी। आपको यहाँ आप जीशान साहब से पूछ सकते हैं, वो चिट निकाल के देख सकते हैं। आपको यही कहा गया कि ये चारे के चारे ज़मानत पे, आपने भी मुझे कहा नहीं थे।
हाँ जी। तो एक जमानत पे था, बाकी नहीं थे सर जमानत पे। तो ऐसी बात है? हाँ जी, ऐसी है जी, ऐसे भी है। मैडम ऐशा से पूछा था इन्होंने, मेरे सामने पूछा था। चलो ये तो मजा है इसका ना कि डायरेक्ट आए हैं। जी सर, जी, और जिस वक्त, एक मिनट बेटे मैं जो बात कर रहा हूँ, जिस वक्त सर ये सारी बात हो गई, आपके हुक्म के मुताबिक हम वहीं चले गए। वहीं जब 17 तारीख हुई सर, तो वहाँ फिर इस बच्ची को पेश किया गया। तो उसने सारे मुलजम जज साहब से अपना यानी कि पूरे पेश होकर 3 की जमानतें करवा दी सर मैडम साहब ने। जिस वक्त 3 की जमानतें करवा दी, उनको गुनहगार लिखा ही नहीं सर। डीएसपी ने फिर उसके बाद क्या? डीएसपी साहब ने उससे पहले किया सर, लेकिन डीएसपी साहब की बात भी नहीं मानी गई, आपकी बात भी नहीं मानी गई सर। ये जरा डीएसपी से फिर बात कराओ पहले तो। जी, उसने मेरे सामने, मैंने जब उनको एक मिनट बेटे एक मिनट। अच्छा, वो ज़्यादा बेहतर सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। अच्छा, जिसके बाद सर डीएसपी ने लिखा कि गुनहगार हैं। जी बिल्कुल सर। उन्होंने आपको नहीं पता चला डीएसपी की रिपोर्ट का? क्यों आप लोग फॉलो नहीं करते? एक मिनट बेटे, एक मिनट। आप लोग कहाँ पेश हुए मेरे पहले? सर आपके इधर ही दफ्तर में पेश हुए, जिशान साहब ने पेश किया था सर। जिशान साहब ने पेश किया था सर। हाँ जी, हेलो, वालेकुम गुल हसन साहब, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद इकबाल सर। आप पेश हुए थे? नहीं सर, बच्ची पेश हुई। आपका नाम? नादिया सर। नादिया मुद्दई आपके पेश हुई थी, मैंने भेजा था शायद आपके पास। 450/23 रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई थी इन्होंने, और आपने कहा था कि सबको गुनहगार लिखें मैडम आयशा को। ऐसा ही है? अच्छा, सबको आपने गुनहगार लिखवा दिया था या ऑर्डर आपने दे दिए थे कि लिख लें? गुनहगार थे, ऑर्डर दिए थे, फिर आपने उसके बाद पूछा है या नहीं पूछा कि वो इम्प्लीमेंट हुआ ऑर्डर, आपके तफ्तीश नहीं किए या नहीं किए? गुनहगार लिखा कि नहीं? अच्छा, अब ये पूछते हैं, ठीक है, अभी पूछे, मैं भी पूछता हूँ। अब मेरी बात करो तफ्तीशी से डायरेक्ट। उन्होंने लिखा भी नहीं था, जो मैंने खुद मेरे वकील ने उनकी जमानत कैंसिल करवाई है। मेरे इन्होंने गुनहगार आखिर तक नहीं लिखा। जब अब गुनहगार लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा, भी नहीं लिखा सर। उन्होंने मेडिकल देखकर कहा, मैडम ऐशा ने कहा कि जी नहीं लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं सर, हमें नहीं पता जी, अभी लिखा नहीं है सर। ये सर, ये बयान सर फिर जब आपके पास आने के बाद ना सर, मुझे सीधी बात तो करें ना एटलीस्ट। अब वो सर हमें मिसल तो हमने नहीं पढ़ी ना जी, उसमें नहीं हमें पता सर। लेकिन आज को हमें ये पता, ये हम बयान पे आए हैं सर कि ये हमने डीएनए का बयान नहीं दिया। ये फिर यहाँ पे गलत बयानी हो गई सर कि हमने डीएनए का बयान नहीं दिया कि हम नहीं करवाते या नहीं करवा। हमने तो कहा जब चाहें उस वक्त करवा लें सर, जबकि वक्त भी गुजर चुका है सर। अच्छा मैडम, आप जरा मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने डीएसपी साहब ने इनको कहा कि गुनहगार लिख दो चारों के चारों। आपको कहा था डीएसपी साहब ने नादिया वाले केस में कि मुलजिम जो है इनके चार मुलजिम थे आपके? नादिया वाला केस है ये 450/23। चारों की जमानत कैंसिल का कहा था सर, के चारों की जमानत का कैंसिल का कहा था, गुनहगार लिखने का कहा था। अब ये कह रहे हैं कि आपने फिर भी उनको बेगुनाह कर दिया है? जी, 3 को पक्की जमानत पे कर दिया सर। हाँ। अभी वो डीएसपी साहब से मेरी अभी बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि नहीं गुनहगार करो सारे सबको। मैंने तो कहा था ये। अच्छा, अभी जरा आप डीएसपी साहब से भी बात करें, फिर मेरा ख्याल है वो उनको समझ नहीं है क्या है, या तो ऑपरेटिव कह रहे हैं या आप जो कह रही हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं इसको चारों गुनहगार थे। गुनहगार नहीं थे, ठीक है। हाँ, मैंने आपका कैसे, मैडम आई थी ना जिसको रात को हमने इधर सुना था, मैडम को भी सुना था? नहीं, मैडम साहब नहीं आई थी। आयशा, मैडम आयशा आप किस केस में आई थी मेरे पास? अच्छा, अभी आप अगर वो मैडम इधर ही है, वो अभी आएंगी? जी सर। आप दोनों? जी और जिशान आप? जी सर। बैठ के? जी सर। तो इस सारा का मुझे फिर आपने भेज देना है खुलासा कि क्या मामला है, क्यों इस तरह पेचीदा हो गया है। ठीक हो गया? ठीक सर। एक मिनट में आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ। मैडम, बीबी बेटा, अभी आपने जाना है ताकि बाकियों को हम सुने। हाँ जी, आपको तो हम जाने नहीं दे रहे अभी। ठीक सर, हम समझेंगे कि क्या हुआ है। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया तकलीफ की मदद करने से। नहीं, आपके लिए बैठे हैं। जी बताओ बेटा, जो
सर मेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ है सर, 9 मंथ हो रहे हैं, उस पर सर मुलजिम भी नामजद करवा दिए, लेकिन सर चक्कर लगा मुलजिम नामजद करवा दिए हैं? जी सर, सच वो वही हैं? जी सर, वो वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ था जिस बता ऐसे जो से बात कराओ। आपका 10 महीने का पुराना है, अब तो उन्होंने वो भी कर दिया होगा। ये कुछ 1787 पे तो सर 10 दफ़ा कंप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे सर पेश नहीं किया जाता, मतलब ये SP इन्वेस्टिगेशन, यहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ, ये वहाँ भेज देते हैं। SHO साहब से मिलता हूँ जी, ठीक है जी कर लेते हैं आपसे। अच्छा काशिफ, ये लड़का आया है 1122 का, तबस्सुम नवीद, आपके पास आया है? 381 का मुकदमा है, ये कहता है कि मेरे चोर भी पता है, तो पकड़े नहीं जा रहे, क्या मसला है बताओ फिर? तो अभी तक क्यों नहीं किया? कब गए थे आप SHO के पास? सर तकरीबन 20 दिन पहले SHO साहब से मुलाकात नहीं हुई, इन्होंने आगे भेज दिया था ताज शहीन के पास। चलो अभी पुरानी बात है ना, 20-30 दिन अभी की बात करते हैं, ठीक है? जी सर। अभी आपने जाना है SHO के पास और हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर तो वही मुलजिम जो आपने बताए हैं वही हैं सर? वही हैं जी सर। बस SHO पर उन मुलजिमों को, SHO साहब आप अपना भी कोई दिमाग लड़ाए हैं कि ये पर 3 दिन के बाद आपने ये मुझे नहीं कहना, हाँ ये नहीं मुझे कहना कि ये तो मुद्दई ने कहा था तो हमने पकड़ लिए, तो ये हाँ 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 ठीक हो गया, ठीक है। इमरान खवातीन तो नहीं रही कोई? नहीं सर, खवातीन। अच्छा बताएं।